आज हम पाक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहां रह जब तक कि मैं तुझे ना कहूं, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदीस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। हमारी दुनिया में होने वाला अब तक का सबसे शानदार और जलाली वाकया भी कुछ लोगों के लिए नफरत और गुस्से का सबब बना। हेरोदीस, जो अपनी जमीनी और दुनियावी ताकत की वजह से हसद करता था, मजूसियों की तरफ से उसके साथ शेयर किए गए पैगाम की वजह से बहुत खतरा महसूस करता था। और जब मजूसी हेरोदीस के पास वापस ये बताने के लिए ना आए कि वो नुजायदा बादशाह कहां है, तो हेरोदीस ने वो किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसने बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष या इससे छोटे थे। ऐसी हरकत को समझना मुश्किल है। फौजी ऐसे नापाक साजिश को कैसे अंजाम दे सकते थे? इस गहरे सोग और तबाही का तसव्वुर करें जिसका बहुत से खानदानों को सामना करना पड़ा। एक सिविल हुक्मरान इतने मासूम बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है? बिलाशुबा हमारे दौर और जमाने में बहुत सारे सिविल रहनुमा माओं के बतन के अंदर मासूमों को ज़बह करने की इजाजत देने के वहशियाना अमल की हमायत करते रहते हैं। इस तरह बहुत से तरीकों से हेरोदीस का अमल आज से मुख्तलिफ नहीं है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का हवाला हम पर खुदा बाप की मर्जी को जाहिर करता है, जो ना सिर्फ अपने इलाही बेटे के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है, बल्कि तमाम इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और तकद्दुस के लिए भी उसकी इलाही मर्जी है। यह शैतान ही था जिसने बहुत पहले हेरोदीस को इन कीमती और मासूम बच्चों को कत्ल करने की तरगीब दी थी, और यह शैतान ही है जो आज भी मौत और तबाही की सकाफत को फरोग दे रहा है। इस बारे में हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए? हमें मुकद्दस यूसुफ की तरह अटल अज़म के साथ पुख्ता और अटल अज़म के साथ सबसे ज्यादा मासूम और अगरचे आसमानी बाप बेशुमार फरिश्तों के जरिए अपने बेटे की हिफाजत कर सकता था, अगरचे ये नुजायदा बच्चा खुदा था, और अगरचे आसमानी बाप बेशुमार फरिश्तों के जरिए अपने बेटे की हिफाजत कर सकता था, लेकिन यह बाप की मर्जी थी कि एक आदमी मुकद्दस यूसुफ उसके बेटे की हिफाजत करे। इस वजह से हम में से हर एक को बाप को हमें पुकारते हुए भी सुनना चाहिए कि हम मासूम और सबसे ज्यादा कमजोर, खास तौर पर रहम में मौजूद बच्चों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आज अपनी जिंदगियों के लिए खुदा की मर्जी पर गौर करें।
किन तरीकों से खुदा हमें मुकद्दस यूसुफ की तरह बनने और सबसे ज्यादा मासूम और सबसे ज्यादा कमजोरों की हिफाजत करने के लिए बुला रहा है। हमें उन लोगों का सरपरस्त बनने के लिए किस तरह बुलाया जा रहा है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। यकीनी तौर पर हम सबको उन लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए जो बिना पैदाइश के माओं के बतन के अंदर कत्ल कर दिए जाते हैं। हर वालिदैन, दादा दादी और उन तमाम लोगों को जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, अनगिनत तरीकों से देखभाल करने और जिंदगियां बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनको अपनी दुनिया की बुराइयों और उनकी जिंदगियों पर शैतान के मुतअद्दिद हमलों से बचाने के लिए तुंद ही से काम करना चाहिए। आज ही इस सवाल पर गौर करें और खुदावंद को इजाजत दें कि वो मुकद्दस यूसुफ की तरह मुहाफजत करने में हमें ये जिम्मेदारी सौंपे। हम दुआ मांगें। प्यारे खुदावंद, हमें बसीरत, हिकमत और ताकत अता करें ताकि हम सबसे ज्यादा मासूम लोगों की हिफाजत के लिए आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सकें और इस दुनिया की बुराइयों से उन्हें महफूज कर सकें। हमें कुव्वत अता फरमाएं ताकि हम बुराई के सामने डट सकें और जिन लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी हमें दी है उसमें हम कोताही ना बरतें। मुकद्दस यूसुफ हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।